हाँ तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है मेरीन्स का मेरीन। तो मैं आपको बताऊंगा मेरीन क्या है। मेरीन की कैटेगरी है डी। मेरीन में जो मेरीन में भर्ती होने के लिए आपके पास मैट्रिक साइंस से होना चाहिए और 60 नंबर होने चाहिए, 60% होनी चाहिए बी ग्रेड। ठीक हो गया। अगर ये है तो उसके बाद 17 से 21 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। गैर शादीशुदा होना चाहिए। 5 फुट 6 इंच आपका कद होना चाहिए और आई साइड बिल्कुल 6/6 होनी चाहिए। मतलब आँखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए कि चश्मे के बगैर नज़र ना आता हो। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मेरीन के बारे में। इसकी सैलरी स्टार्टिंग 25,000 सैलरी स्टार्टिंग होती है। और इसकी मैं आपको आगे बताता हूँ, ट्रेनिंग ड्यूटी वगैरह सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो आपके मतलब इसमें भर्ती होने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी, एज वगैरह। इसके बाद आपका रिटर्न, इसके बाद कंप्यूटर आपका टेस्ट होता है। कंप्यूटर है इसमें 80 सवाल इंटेलिजेंस के होते हैं। वो कर 30 मिनट होते हैं। 80 सवाल होते हैं, 30 मिनट में करना होता है। वो कर लिया। उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट आता है। एकेडमिक टेस्ट में 100 सवाल होते हैं। हर सब्जेक्ट से 20-20 सवाल आते हैं। इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये इसके 100 सवाल होते हैं। ये पास करने के बाद आपको 1 महीने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर होते हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करके उनको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाता है। तो फ़िज़िकल में आपका होता है 1.5 किलोमीटर रनिंग होती है 8 मिनट में। और पुशअप आपसे करवाते हैं, चिनअप और सिटअप करवाए जाते हैं। ये करवाने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको पिक्चर्स दी जाती हैं, उस पर आपने स्टोरीज़ लिखनी होती हैं। उसके बाद आपका आर्जी इंतखाब होता है नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से मेरिट की बुनियाद पर। उसके बाद हतमी इंतखाब होता है। उसके बाद ट्रेनिंग का मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ट्रेनिंग होती है PNS हिमालय में 3 महीने की। उसमें आपको वेपन चलाना सिखाया जाता है, स्विमिंग सिखाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपकी 3 महीने के बाद पास आउट होने के बाद आपके कोर्सेज़ चलते हैं PNS कारसाज में, कराची में। आपके कोर्सेज़ कुछ चलेंगे। उसके बाद आपकी नॉर्मल ड्यूटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। इनकी ड्यूटीज़ का मैं आपको बता दूँ, ड्यूटी इनकी 8 घंटे ड्यूटी होती है, सुकून वाली ड्यूटी है। कभी आपकी ड्यूटी मोबाइल्स पे लग जाती है, जो गाड़ी होती है पेट्रोलिंग पे। कभी आपकी ड्यूटी गेट पे लग जाएगी, कभी मोर्चों पे लग जाएगी, कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में, कभी कहीं। मतलब सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। सिक्योरिटी ड्यूटी आसान है। शुरू में आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी लगेगी, फिर उसके बाद आप लीडिंग जब रैंक लग जाएगा तो फिर आप ड्यूटीज़ लगाया करेंगे लोगों की। तो ये तो मैंने आपको ड्यूटी का बता दिया। और सैलरी 25,000 होती है। इसके बाद आपको मैं बताऊँ कि भर्ती होने के बाद फैसिलिटीज़ क्या दी जाती हैं। आपको खाना, रिहाइश, यूनिफॉर्म तीनों फ्री होता है। आपका लाइफ टाइम मेडिकल फ्री होगा। रिटायरमेंट के बाद भी आपका मेडिकल फ्री होगा। और अगर आप शादी कर लेते हैं आपको मैरिज अलाउंस मिलेगा एक्स्ट्रा। और अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ का भी मेडिकल फ्री, बच्चे हैं उनका भी मेडिकल फ्री, अम्मी अबू हैं उनका भी मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा। और उसके बाद जहाज़ पे जाते हैं आप या ट्रेन पे सफ़र करते हैं तो आपको 50% रियायत दी जाएगी, डिस्काउंट। ठीक हो गया। और कोर्सेज़ पे आपको ना बाहर मुल्क भी भेजा जाएगा। बाहर मुल्क भी आपके शिप जाता है तो आपको बाहर मुल्क जाएंगे। बाहर मुल्क के हिसाब से सैलरी मिला करेगी। 6 से 8 महीने शिप बाहर स्टे करते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रीज़ में। तो उसके बाद आप अगर पाकिस्तान नेवी में SSGN और एविएशन कोर्स और या एयर क्रू कोर्स कर लेते हैं ना, सबमरीन कोर्स ये कर लेते हैं अगर आप, तो आपकी 40% सैलरी और बढ़ जाएगी। और इजाफी एक्स्ट्रा वो राशन भी मिला करेगा आपको। और अगर रिटायरमेंट के बाद आपको फिर बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत भी, जॉब भी मिल जाएगी। और जब आप रिटायर्ड होंगे, माशाल्लाह आजकल जो रिटायर्ड हो रहे हैं मेरीन वाले, उनकी 50 से 60 हज़ार रुपये पेंशन है। पेंशन लग रही है। रिटायर्ड होते हैं 1.5 लाख तनख्वाह पे रिटायर्ड होते हैं और पेंशन लग रही है 50-60 हज़ार रुपये। जिस दौर में आप रिटायर्ड होंगे उस टाइम पे 1.5 लाख से पेंशन हो जाएगी इनकी। और आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे।